यार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर सेट 4 हैं, इनके जितने सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इनसे पहले भी मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसका लिंक है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारा वीडियो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि सर, हिंदी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ बोलने में और सुनने में आसान है, लेकिन जब इससे सवाल पूछा जाता है तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई तो तरीका बताइए। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा चीज़ आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक एक प्रश्नों को आज मैं अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ इस बार। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का जो एग्जाम है, फाइनल परीक्षा है, वो फरवरी और मार्च के बीच में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास में अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, आप लोग अगर घर में 1 घंटा पढ़ते थे तो आप लोग उस टाइम को बढ़ाइए। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा तक आप लोग बिल्कुल पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को खुद पढ़ कर के और एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो आप लोग जितना पढ़ेंगे, जितना याद करेंगे, उतना प्रश्नों का जवाब आप लोग खुद दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न के लिए आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक पद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ करके आप लोगों को 1 से लेकर के 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। कवि जो है किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ऋतु का जो चर्चा हो रहा है, तो कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, एक थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए। चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीना का ता मतलब इस तरह से यहाँ पर गर्मी का जो दिन है। तो आखिर इसमें प्रश्न पूछा भी जा रहा है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है, तो गर्मी की ऋतु की चर्चा कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, दिन का धूप कैसा है। तो दिन का जो धूप है वो कैसा है, तो याद रखिएगा धूप बहुत तेज है। ठीक है, कैसी लू चल रही है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, कैसी लू चल रही है, तो याद रखिएगा झुलसाती लू चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है, तो याद रखिएगा पत्थर तोड़ रही है। क्या कर रही है, तो पत्थर तोड़ रही है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, तो इसके लिए एक गद्यांश पढ़ना है, और पढ़ करके 5 से लेकर के जो 8 नंबर का प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, तो आखिर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, याद रखिएगा गद्य एवं पद्य में अंतर होना चाहिए। ठीक है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि गद्य को कहा जाता है, तो गद्य को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य को क्या कहा जाता है, तो कवियों की कसौटी कहा जाता है। व्यवहारिक शब्द से आखिर इसमें जो व्यवहारिक शब्द जो दिया हुआ है, तो इसमें आखिर प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग एक थोड़ा-सा यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रत्यय जो है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द, यहाँ पर देख लीजिए बीच में कोई भी शब्द है। ठीक है, और इसके पहले जो यहाँ पर लगा हुआ रहता है तो उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे, और पीछे में जो लगा हुआ रहेगा उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। और बीच में यहाँ पर आप लोग कोई भी शब्द आप लोग लिखिए, और उसके पहले यहाँ पर उपसर्ग जोड़िए, और पीछे में प्रत्यय होता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब व्यवहारिक शब्द जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में आप लोग देख लीजिए, अंत में क्या लिखा हुआ है, रिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर कहा जाए तो इसमें क्या छुपा हुआ है, तो इक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, इक छुपा हुआ है। ठीक है, तो यही है इसका प्रत्यय। ठीक है,
आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 8 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है, ठीक है? गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? जो इसका 8 नंबर का यहाँ पर आंसर है, आंसर आप लोग याद रखिएगा बोधवृत्ति होगा। क्या होगा? बोधवृत्ति होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, सरकारी कार्यालयों में प्रचलित पत्र व्यवहार की जो विधि के अनुसार पत्र का प्रारूप तैयार किया जाना, आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे आलेखन भी कहा जाता है, प्रालेखन भी कहा जाता है और प्रारूपण भी कहा जाता है, मतलब सब होगा इसका आंसर, ठीक है? अगला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे लिखे जाने वाला जो पत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उम, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है? रिमाइंडर को जो हिंदी में है उसे आखिर क्या कहा जाता है? तो उसे अनुशास्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुशास्मारक कहा जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक होता है? तो याद रखिएगा आखिर व्यक्तिगत शैली जो है, ठीक है? उसकी अनावश्यक होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो 13 नंबर का प्रश्न है कि कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, तो उसे आखिर क्या कहा जाता है? तो उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कार्यालय आदेश कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, पत्र लेखन क्या है, ठीक है? तो पत्र लेखन क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, पत्र लेखन एक प्रकार के यहाँ पर जो है कला भी है, विधा भी है और यहाँ पर विचारों के विनिमय का एक माध्यम भी है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 15 नंबर का प्रश्न है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। और आप लोग देख लीजिए, मेरा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोग एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है? अगला यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि अपने सगे-संबंधियों और मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 17 नंबर का प्रश्न है कि संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे अनौपचारिक पत्र ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अनौपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाना जाता है? मतलब उसमें जो है अनौपचारिक पत्र में जो सबसे पहले लिखा जाना, मतलब सबसे पहले जो लिखा जाता है वो कौन शब्द का, कौन वर्ड का प्रयोग होता है? मतलब यही पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो है पत्र भेजने वाले का जो पता है, ठीक है? वो लिखा जाता है सबसे पहले। आगे यहाँ पर देखिए, जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जो अब की पाठ्य पुस्तक से, ठीक है? कि नदी तट पर आमने मतलब आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। मतलब नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, तो आलोपी दीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो उससे जो अभिप्राय है, उससे अभिप्राय है नगद राशि। क्या है? तो नगद राशि है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, पंडित आलोपी दीन ने नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर के समक्ष अधिकतम कितनी रिश्वत का प्रस्ताव रखा था, ठीक है? तो उसमें लगभग 40,000 रिश्वत का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 21 नंबर का प्रश्न है कि मियाँ नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? मियाँ नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो याद रखिएगा, हम हसमत से, ठीक है? हम हसमत से, ठीक? आगे यहाँ पर देख लीजिए, मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन हैं? मियाँ नसरुद्दीन के जो लेखक हैं उनका नाम है कृष्ण सोबती। क्या नाम है? तो कृष्णा सोबती है, मतलब बी नंबर ऑप्शन है इसका सही जवाब, ठीक? आगे यहाँ पर देख लीजिए, पथेर पांचाली फ़िल्म में अप्पू की भूमिका किसने किया था? ठीक है? तो अप्पू की जो भूमिका उसमें निभाया गया था उसका नाम है सुबीर बनर्जी। क्या नाम है? तो सुबीर बनर्जी नाम है, ठीक? अगला यहाँ पर देख लीजिए, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील
दूर किस गांव में गया था? ठीक है, कितना मील दूर था? तो 70 मील दूर था। तो आखिर वहां पर कौन गांव में लेकर के गया था शूटिंग के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा माने तिलछट गांव। क्या होगा? तिलछट गांव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेखिका शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो कौन सा सम्मान उसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, पहल सम्मान। क्या? पहल सम्मान होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश के साथ वंशीधर ने अपने पुत्र मोहन को कहाँ भेजा है? ठीक है, तो कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा, उसे कहाँ भेजा गया था? तो उसे लखनऊ भेजा गया था। ठीक है, स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? स्पीति नदी जो है किस नदी में जा कर के मिलती है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका जवाब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सतलुज होगा। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि रजनी किस प्रकार की नारी है? ठीक है, रजनी किस प्रकार की नारी है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, संघर्षशील भी है और अन्याय के विरोधी भी हैं और निर्भीक भी हैं। ठीक है, मतलब सब होगा। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए, जो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कबीर के दूसरे पद में किस पर प्रहार किया गया है? ठीक है, कबीर के जो दूसरे पद हैं उन पर आखिर किसे प्रहार किया गया है, किसके ऊपर प्रहार किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर जो दिया हुआ है, बाह्य आडंबरों पर। ठीक है, बाह्य आडंबरों को उन्होंने प्रहार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कबीर की रचनाओं में किनकी बातों का प्रभाव मिलता है? ठीक है, किनकी बातों का प्रभाव मिलता है? तो याद रखिएगा, नाथों का, सिद्धों का, सूफी संतों का, मतलब सबों का। ठीक है, सभी का इसका आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? ठीक है, तो अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो याद रखिएगा, द्वारिका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मीरा के पद वन में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार उसमें छुपा हुआ है? तो याद रखिएगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। वे आंखें में कविता ने किसकी विरोधाभासी, ठीक है, अवधारणाओं पर करार प्रहार किया है? तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, विकास की ओर। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 34 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किसान की आंखों का तारा जवानी में ही किससे मारा गया है? ठीक है, तो किससे मारा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर इसका याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ए, कारकुनों की लाठी से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किससे रो पड़ने का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, पिता के। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी गई थी? ठीक है, घर की याद जो कविता है, तो आखिर किस दौरान उसे लिखा गया था? ठीक है, तो कवि किस दौरान उसे लिखा था? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, जेल प्रवास। इसका आंसर क्या होगा? जेल प्रवास होगा। ठीक है, चंपा का पिता क्या है? तो चंपा के जो पिता हैं वे क्या हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, एक ग्वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 38 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत कुमार का साहित्य जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो लखनऊ से। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान की रजत बूंदे लेख के अनुसार धरातल से नीचे उतरा पर पाताल में ना मिल पाने वाला पानी, आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेजानी पानी कहा जाता है, या उसे रेजानी पानी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि बेबी हालदार को सर्वप्रथम किसने काम दिलाया था? ठीक है, तो किसने काम दिलाया था? याद रखिएगा, सुनील ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा। तो यही था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद में भी हम सेट 5 का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।